Hello everyone, this is Tina Malik. Welcome to my channel Stairs to Success. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी। कुछ ओवरव्यू बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीन्स साइकोलॉजी कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग निकल के आता है साइकोलॉजी का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरियस थॉट्स, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या थॉट्स दी हैं साइकोलॉजी के बारे में। एंड लास्ट हम देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका मीनिंग समझेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, डिटेल में डिस्कशन होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट देखेंगे हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, एक्चुअल में ये मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। इटिमोलॉजिकली साइकोलॉजी मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। जो साइकोलॉजी वर्ड हैं ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ साइकी प्लस लोगोस। साइकी को कहा जाता है सोल, दैट इज़ आत्मा, ठीक है। और लोगोस मीन्स स्टडी, स्टडी भी बोल सकते हैं, साइंस भी बोल सकते हैं इसको। देयरफॉर इनिशियली साइकोलॉजी वॉज टर्म्ड एज स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। साइकोलॉजी वॉज अ ब्रांच और अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। स्टार्टिंग में साइकोलॉजी खुद अकेला साइकोलॉजी नहीं माना जाता था, वो एक फिलॉसफी का छोटा सा पार्ट था। फिर वो फिलॉसफी से सेपरेट हुआ और फिर उसकी अलग से एक पहचान निकल के आई जिसे कहा जाता है साइकोलॉजी। इनिशियल इटिमोलॉजी मीनिंग देखा जाए साइकोलॉजी का, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि अगर इनिशियल या फिर इटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का, तो उसे कहा जाता है स्टडी ऑफ सोल। एंड अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि प्रेजेंट सिनेरियो मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का, तो एट प्रेजेंट जो मीनिंग है साइकोलॉजी का वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, ये कुछ माइनर क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं टॉपिक में से, तो ये सब हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेरियस थॉट्स। ये कहाँ से, कौन सी सेंचुरी से निकल कर आया है साइकोलॉजी का मीनिंग, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया है, वो सब हम समझेंगे। साइकोलॉजी का मीनिंग स्टार्टिंग में निकल के आया था 16th सेंचुरी में, जिसे कहा गया था स्टडी ऑफ सोल। एरिस्टोटल जो पहले व्यक्ति थे जिसे कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, जिन्होंने साइकोलॉजी का मीनिंग निकाला, मीनिंग डिफ़ाइन किया उनने। फिर और भी बहुत से थे जैसे कि प्लेटो, डेकार्ट, बहुत से लोग थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को एग्री किया। रूडोल्फ गोएकल थे जिनने एक फ़र्स्ट बुक लिखी है साइकोलॉजी पे इन 1590। बुक का नाम था साइकोलॉजिया, ठीक है। ये एक फ़र्स्ट बुक इशू हुई थी साइकोलॉजी पे, किसने की थी, रूडोल्फ गोएकल ने। फिर बात कर लेते हैं हम 17th सेंचुरी की। 17th सेंचुरी में एक नया मीनिंग निकल के आया। साइकोलॉजिस्ट कहने लग गए कि नहीं, ये स्टडी ऑफ सोल नहीं है, ये स्टडी ऑफ माइंड है, मतलब मन का स्टडी करना, मन का अध्ययन करना। ओके, उसमें जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ डेफिनेशन भी दी है, कुछ अपने विचार बताए हैं, जैसे कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ टैबुलर रासा। टैबुलर रासा क्या होता है, ब्लैंक स्लेट, मतलब एक बच्चे का माइंड ब्लैंक स्लेट की तरह है, गीली मिट्टी की तरह है, चिकनी मिट्टी की तरह है, जिसको जिस तरह से आप शेप करोगे वो वैसा ही शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। इस थॉट को 2-3 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अग्री किया, जैसे कि रिचेरी, पोम्पोनोजी, ये सब थे जो मानते थे कि हाँ ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th-19th सेंचुरी के आसपास, इसके अराउंड एक नया कंसेप्ट निकल के आया। साइकोलॉजिस्ट कहने लग गए नहीं, साइकोलॉजी का मतलब क्या होगा है, साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना, चेतना का अध्ययन है। इसमें किसने ज़्यादा साथ दिया, विलियम वुंड, जिन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं। उनने एक फ़र्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी साइकोलॉजी पे, कहाँ पे, 1879 में, लिप्जिंग शहर में, जर्मनी में। ओके, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम्स में
पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी टॉपिक, माइनर से माइनर टॉपिक भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि विलियम वुंट ने फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी, ठीक है, 1879 में लिप्जिंग शहर में, जर्मनी में। ओके, अब विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी माना जाता है। अब इस कंसेप्ट में विलियम जेम्स थे जो कह रहे थे कि ये कंसेप्ट, साइकोलॉजी का मीनिंग हाँ थोड़ा बहुत सही है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, मीन्स चेतना का अध्ययन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। डिटेल में समझेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ भी टॉपिक आ ही जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 20th सेंचुरी के बारे में। अब साइकोलॉजिस्ट ने नए नए कंसेप्ट निकाले, डिटेल में स्टडी किया कि आखिरकार साइकोलॉजी है क्या। तो लास्ट में ये निकल के आया कि ये साइकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार का अध्ययन। सब ऐसे जे.बी. वॉटसन थे जो पहले बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को निकाला, इस कंसेप्ट पे स्टडी किया, और उन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, मतलब बिहेवियरिज्म का जनक माना जाता है। उनका ये कहना था कि साइकोलॉजी ना ही तो आत्मा का अध्ययन है, ना ही मन का है, ना ही चेतना का है, वो किसका है? व्यवहार का है। मतलब व्यवहार में बच्चे का सब कुछ आ जाएगा, उसकी आत्मा, मन, चेतना, सारे कंसेप्ट उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये बात को समझो, अगर 4 लोग बैठे हैं, कोई कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है, तीसरा कुछ राय दे रहा है, पर लेकिन चौथे वाला ऐसी राय दे रहा है जो वो तीनों के कंसेप्ट को इंक्लूड कर रही है उसकी बातें, तो किसको अग्री किया जाएगा? फोर्थ वाले को किया जाएगा ना। तो बस ये वही है, लास्ट में जो साइकोलॉजी का मीनिंग निकल के आया वो ये था कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब बच्चे का क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना। समझ रहे हो ना? अब इस कंसेप्ट को बहुत से लोगों ने एग्री किया क्योंकि ये काफ़ी हद तक सही भी था, जैसे लार्क हल, स्किनर, पेवलोव, ये लोग थे जो इस कंसेप्ट को, इस थॉट को एग्री कर रहे थे। अब वुडवर्थ ने एक दिया है, डेफिनेशन है जैसे उसकी, कि साइकोलॉजी को वो क्या मानते हैं। उनका ये कहना था कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, मतलब पहले साइकोलॉजी ने आत्मा को खोया, देन इट्स माइंड, फिर मन को खोया, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, फिर उसने चेतना को खोया, एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ लेफ्ट, मतलब अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो क्या बचा है? बिहेवियर बचा है। और ये कंसेप्ट, ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक साइकोलॉजी की सही मानी जाती है। ओके, टू अंडरस्टैंड माइंड एंड सोल वी नीड टू स्टडी बिहेवियर। अगर बिहेवियर को समझना है तो हमको माइंड, बच्चे के माइंड और सोल को समझना भी ज़रूरी है। और ये भी समझ सकते हो कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर, ठीक है। एंड दिस बिहेवियर कैन बी कॉन्शियस बिहेवियर, सबकॉन्शियस बिहेवियर और अनकॉन्शियस बिहेवियर। बिहेवियर 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिए जाते हैं, 3 टाइप के मान लो आप होते हैं, जैसे कि कॉन्शियस बिहेवियर होता है, सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है और अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है। नाउ अब हम समझेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब सेंचुरीज जो मैंने बताई हैं वो डिटेल में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट हो डिटेल में समझो, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पॉइंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में डाल सकता है, तो आपको छोटी से छोटी, माइनर से माइनर बातें पता होनी चाहिए कंसेप्ट से रिलेटेड। नाउ लास्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हमारा मेन टॉपिक है, अब हम यहाँ पर अब पहुँचे हैं, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ गाइडेंस प्रोसेस विच हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे का पूरी तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो वो एक गाइडेंस तो दी जाएगी ना, गाइडेंस प्रोसेस है कि बच्चे का हम किस तरह से पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकें। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक गाइडेंस प्रोसेस है जो बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टू बेटर अंडरस्टैंड अ चाइल्ड, मेन
फोकस ही इनका ये होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का कि बच्चे को समझना है, बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, सारा कुछ डिटेल में समझना है, ठीक है, उसके सारी नीड्स वगैरह जो कुछ भी हैं वो सब अंडरस्टैंड करनी होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यही बताता है कि उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, तभी हम बच्चे को समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये तो हर कोई जानता है, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में होता है, तो उनको समझने के लिए उनके अकॉर्डिंग, उनके समझ में आए उस तरह से टेक्निक्स और मेथड्स उनको प्रोवाइड की जाए ताकि उनको बेटर एजुकेशन मिल सकें। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात और एक है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक माना गया है। दैट इज़ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज़ नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्होंने बहुत सी थियरी दी है, ट्रायल एंड एरर दी है, और भी बहुत सी दी है, उसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पूरी कोशिश की है हर टॉपिक डिटेल में समझाने की। तो बताइए, कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा पसंद आया, क्या कुछ क्वेरीज़ है, कुछ पूछ सकते हो आप। एंड लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आगे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।